तो स्टैंजा टू ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स। स्टैंजा टू हमें बता रहा है आंट की रियलिटी क्या है। तो पहले वाले स्टैंजा में तुमने पढ़ा था आंट के ड्रीम्स क्या है, उनकी बेटा हिडन इनर लाइफ कैसी थी, और अब सेकेंड स्टैंजा में हम उनकी रियलिटी पढ़ रहे हैं। तो हमने एक और वर्ड याद किया है कि आंट इम्प्लाइड स्लेवरी। वो बेटा उनकी स्लेवरी जो है वो वेडिंग के साथ शुरू हो गई। इस स्टैंजा को जब तक पढ़ोगे तो दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टैंजा में, और वो तो बहुत आराम से आज ही पहले ही समझ लेना, इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा उनको समझाऊं बाद में जाकर। तो बेटा एक तो इसमें फ्लटरिंग फिंगर्स का मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझना है, और दूसरा आपकी जो बेटा वेडिंग रिंग है उसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझना है। आंट की रियलिटी क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो आंट जब बैठी है और एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनके हाथ कांप रहे हैं। ये कांपते हुए हाथों का मतलब क्या हुआ? फ्लटरिंग फिंगर्स। फ्लटरिंग फिंगर्स मतलब कांपती हुई उंगलियां। तो ये उंगलियां जो कांप रही हैं ये फिजिकल वीकनेस की वजह से नहीं है, ये टेरराइज्ड वुमन है, ये डरी हुई वुमन है। और बेटा ये कांपते हुए हाथ बता रहे हैं कि उनका हस्बैंड कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो मेंटली टॉर्चर्ड है। इसलिए जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो बेटा वो इतनी हल्की सी होती है नीडल, उसको पकड़ते हुए भी उनके हाथ कांप रहे हैं। आंट जेनिफर के लिए उसने पोएट ने यूज किया है सिंबल, और बोलती है ये हाथ कांप रहे हैं क्योंकि आंट के हाथ में वेडिंग बैंड है। वेडिंग बैंड का मतलब क्या? वेडिंग रिंग। और ये वेडिंग रिंग नहीं है, ये एक आयरन का, एक बेटा जैसे बोलते हैं ना एक लोहे, एक जो लोहे की हथकड़ी होती है, ये उसके जैसा है। तो ये जो वेडिंग रिंग उन्होंने पहनी है, ये वेडिंग रिंग उनके हाथों पर बहुत बहुत बर्डनसम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सिंबॉलिक मीनिंग, हिडन मीनिंग, मीनिंग छुपा हुआ है। वेडिंग रिंग पहनने के बाद औरत का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है। वेडिंग रिंग इज द सिंबल ऑफ ऑप्रेशन ऑफ वुमन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमन। ध्यान से सुनो, इन द नेम ऑफ लॉ एंड कल्चर। कल्चर और कानून के नाम पर वुमन जो है वो ऑप्रेस होती है। कल्चर और कानून के नाम पर वुमन का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो वेडिंग बैंड बहुत भारी है, इसका मतलब हो गया कि एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन हो रहा है आंट का। और ना तो लॉ कुछ करता है ना कल्चर कुछ करता है। तो वेडिंग रिंग इज अ सिंबल। और बेटा आफ्टर वेडिंग जो आंट है या कोई भी वुमन है, उन्होंने बोला वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, वो अपनी फ्रीडम खो देती है। तो फ्रीडम इज लॉस्ट, आइडेंटिटी इज लॉस्ट, और बेटा वो सिर्फ एक्सप्लॉइट होती रहती है, वो सिर्फ ऑप्रेस होती रहती है और मेंटल टेरर में रहती है, इसलिए उसकी उंगलियां कांप रही है। और कांपने की वजह वो उसकी फिंगर भी दिखाई दे रहा है वेडिंग बैंड। अब जरा सेकेंड स्टैंजा में से पढ़ लो ताकि पूरा समझ आ जाए।
Aunt Jennifer's fingers fluttering. Fluttering का मतलब हो गया shaking through her wool. wool तो बेटा वो डिजाइन डाल रही है ना, तो ऊन उनके हाथ में है. फ्लटरिंग फिंगर्स में एलिटरेशन यूज हुआ है. फ्लटरिंग फिंगर्स आपको ये इमेज क्रिएट करती है. व्हाट इमेज डज दिस फ्लटरिंग फिंगर्स फ्रेज कॉन्वे टू? मैंने बोला ना इमेजेस और सिंबल्स इंपॉर्टेंट है. एक टेरराइज्ड वुमन की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है ये लाइन पढ़ते ही. Even the ivory needle hard to pull. Hard का मतलब difficult. To pull का मतलब बेटा to handle, to carry. तो ivory needle हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल है कितनी हल्की होती है, वो भी बेटा उसको डिफिकल्ट लग रहा है कैरी करने में. आइवरी इज अ कलर ऑल्सो. और आइवरी नीडल ये भी और कलर भी. कलर कल आपने पढ़ा एक टोपैज येलो कलर, फिर आपने पढ़ा ग्रीन कलर, अब हो गया आइवरी कलर. और आइवरी नीडल भी. ये कुछ भी चीज हमसे पूछते हैं बेटा तो हमें तो सिंबल्स बताने हैं, तो हमने बताया आइवरी नीडल इज अ सिंबल ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप योरसेल्फ फ्री आफ्टर मैरिज. How difficult it is to keep oneself free after marriage. ये शायद बताया है. वो आइवरी नीडल पकड़े हुए हाथ कांप रहे हैं. थर्ड लाइन में वो वाला सिंबल यूज हुआ है द मैसिव. अब मैसिव का मतलब क्या होता है? ग्रेट. मैसिव का मतलब लार्ज. द मैसिव वेट ऑफ. वेट का मतलब हो गया बर्डन. The massive weight of uncle's wedding band. और बेटा यहाँ पर massive का मतलब ये भी है large और बेटा बहुत सारा. तो वो कहते हैं अंकल का wedding band का burden है उंगली के ऊपर. Wedding band is a symbol of exploitation of woman, oppression of woman in the name of law and culture. तो वेडिंग बैंड का मतलब वेडिंग रिंग ऐसी आई है जिसकी वजह से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया. फिट्स हेवीली अपॉन. बहुत भारी है ये वेडिंग रिंग. अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. बेटा अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स. इस लाइन का मतलब है कि she has lost her identity, she has lost her freedom after wearing the ring. That is the meaning of this line. तो इसमें सिंबल भी यूज हो गया और इसमें बेटा आपका कलर भी यूज हो गया और इसमें बेटा आपका एलिटरेशन भी यूज हो गया. ये थी आर्ट की रियलिटी. अब 1 मिनट होल्ड करो, नोट्स निकालो स्टैंजा की. तो जिन बच्चों के पास नहीं है सुन लेंगे वो बस. अब क्या करें तो बताइए, लाइन ही ना बच्चे. The second stanza shows the reality of aunt's life. The marriage has been like an iron band, लोहे की जंजीर, to curtail her freedom. बेटा to curtail का मतलब to reduce her freedom. ये पहनते ही जैसे हथकड़ी पहन ली हो आपकी फ्रीडम खत्म. She is treated as dumb domestic cattle. ये अभी भी पढ़ा था बेटा हम, कल भी मैंने बताया था डम डोमेस्टिक कैटल की जैसी है. In other words, she is like a slave. और एक बहुत प्यारा वर्ड लिखा है, she is like a caged bird. जैसे किसी बर्ड को पिंजरे में रखा हुआ हो. So after wearing the wedding ring, she was like a caged bird. बेटा she was like a dumb driven cattle. चुप रहने वाली गाय के जैसा हो, बांध दिया जहां भी बांधना हो. Aunt Jennifer lives in constant fear of her husband when she sits down to knit. और बेटा जब वो बैठती है अपनी बुनाई करने के लिए, her weak fingers are unable to carry the weight of even light wool. वो हल्की सी ऊन भी नहीं उठा पा रही है.
She struggles with the ivory needles. ऐसा लगता है वो ivory needle के साथ struggle कर रही है, एम्ब्रॉयडरी नहीं कर रही, knitting नहीं कर रही, struggle कर रही है। और ये लाइन देखो, what image is created by this line? This creates an image of a woman whose state of mind is terrorized. This reflects her mental suppression, not physical weakness. ये बेटा फिजिकल वीकनेस नहीं है, ये मेंटल टॉर्चर है, मेंटल टेरर है। वेडिंग बैंड इज लाइक अ मेटल बैंड दैट कीप्स हर चेंज। और बेटा जिसने बांध करके रखा हुआ है उसको। The uncle's wedding band is symbolic of burden of aunt by the authority of uncle. She has lost her identity, confidence and freedom. She felt trapped. So beta sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. Second stanza, fourth line उसका मतलब है she has lost her confidence, her freedom and her identity after wearing the wedding ring. Fluttering fingers tell that Aunt Jennifer lives in constant fear of her husband. तो ये सिंबल्स वगैरह तो बहुत अच्छी तरह करके जाने हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में तो पूछते हैं। Wedding band is a symbol of exploitation or oppression of woman by customs and law. तो बेटा कल्चर के नाम पे, कानून के नाम पे उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन वर्ड आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में भी पढ़ चुके हो। Ivory needle is a symbol of how difficult it is to keep yourself independent after marriage. Massive means the uncle is strict and wanted to make her a domesticated wife. उसको बेटा डोमेस्टिकेट एनिमल, जैसे हम पेट एनिमल घर में रखते हैं, ऐसे उसको डोमेस्टिकेटेड वाइफ बना के रखना चाहते हैं। अब नोट्स उठा के साइड में रखो, पोयम का लास्ट स्टैंजा आ जाए। और किताब में हम लास्ट स्टैंजा देख रहे हैं जिसकी शुरुआत आंट जेनिफर से नहीं हुई, सिर्फ आंट से हुई, क्योंकि इस समय एड्रिनी रिच ऑल द विमेन इन द लैंड सबको वार्निंग दे रही है। ये लास्ट स्टैंजा बता रहा है ये पोयम यूनिवर्सल है। When aunt is dead, वार्निंग दे रही है, अगर एक्सप्लॉइट होते होते, अगर ऑप्रेस होते होते किसी वुमन की डेथ हो जाएगी, और हो सकती है, तो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उनके एटीट्यूड। तो अभी आपने क्या पढ़ा? आपने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में पढ़ा दैट इट इज करेक्ट दैट वी शुड raise our voice against exploitation and oppression. तो वही वार्निंग बेटा यहाँ पर आंट जेनिफर के थ्रू दे रही है एड्रिनी रिच कि अगर इनकी डेथ भी हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो बेटा थर्ड स्टैंजा जो है वो है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्डियल्स, टेस्ट्स, परीक्षाएं, परेशानियां जो सारी जिंदगी उसने सही है। फर्स्ट स्टैंजा ड्रीम्स ऑफ आंट, सेकंड इज रियलिटी, थर्ड इज, अब आप लास्ट स्टैंजा में सुनो जो उसने डिक्टेशंस लिए हैं सारी जिंदगी अपने हस्बैंड के। When aunt is dead, her terrified hands will lie, और वो बेटा लाइफलेस पड़े हुए होंगे हाथ, और वो हाथ, डेड हाथ भी टेरिफाइड होंगे, डरे हुए हाथ दिखाई देंगे उसकी मौत के बाद पे। सिनिक डॉग यूज हुआ है, कौन सा पोएटिक डिवाइस? टेरिफाइड हैंड्स में सिनिक डॉग। सिनिक डॉग का मतलब होता है बॉडी के एक पार्ट की बात करी जा रही है, पर इट रेफर्स टू द होल पर्सन। उसके डरे हुए हाथ, हाथ थोड़ी ना डरे हुए हैं, खुद आंट जेनिफर डरी हुई थी। और बेटा ये कहती है कि डेथ इज द ग्रेटेस्ट लिबरेटर, डेथ जो है वो सबसे बड़ी फ्रीडम देने वाली है। अगर आजादी, मुक्ति चाहिए होती है किसी को, लोग कहते मर जाओ। और बेटा आंट जेनिफर जैसी औरतों को डेथ भी लिबरेट नहीं कर पाती,
डेथ भी उन्हें फ्री नहीं कर पाती। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, when they die as a lonely woman, when they die as a depressed woman। मरते समय अकेले और डिप्रेस्ड थी वो। तो बेटा यहाँ पे वो कहते हैं स्टिल रिंग, स्टिल का मतलब इवन आफ्टर डेथ भी उनको फ्रीडम नहीं मिली। रिंग का मतलब बेटा शी वॉज बियरिंग द रिंग, रिंग विच इज अ सिंबल ऑफ exploitation and oppression of women in the name of law and customs। तो जब उनकी डेड बॉडी देखी तो हाथ में वो रिंग दिखाई दी, और वो रिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो डिप्रेस्ड थी, एक्सप्लॉइटेड थी, ऑप्रेस्ड थी। Still ringed with ordeals, ordeals मतलब the dictations of her husband। She was mastered by का मतलब she was controlled by her brutal husband, her cruel husband। तो बेटा यहाँ रिंग्ड वर्ड जो है उसमें पन लिख सकते हैं। रिंग का एक मतलब तो ये मैम पन क्या होता है, वन वर्ड टू मीनिंग्स इज पन। तो एक तो रिंग का मतलब हो गया वो वेडिंग रिंग जो उसने पहनी, पर एक्चुअली ये वेडिंग रिंग का मतलब है कन्फाइनमेंट की लाइफ मिल गई, चार दीवारी की लाइन मिल गई, सराउंड हो गया चारों तरफ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। और लास्ट लाइन कहती है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर्स आर्ट जेनिफर ने बनाए थे विल गो ऑन prancing, prancing मतलब जंपिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। फर्स्ट टू लाइंस में टाइगर्स रिप्रेजेंट करता है आंट जेनिफर के ड्रीम्स, लास्ट टू लाइंस में टाइगर्स रिप्रेजेंट करता है बेटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी which is not going to be affected by the death of aunt। तो वो टाइगर्स वैसे ही बेटा वॉक करते चले जाएंगे बिना डरे हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, जबकि आंट की डेथ होगी। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये लास्ट टू लाइंस में आयरॉनी यूज हुई है। आयरॉनी का मतलब आंट इज डेड, और बेटा जो आंट की क्रिएशन है वो एलाइव है। आर्ट जिंदा, आर्टिस्ट इज डेड। वो जिसकी वजह से डेथ हुई वो प्राउड और अनअफेक्टेड है, और बेटा एक इंसान ने अपनी जिंदगी दे दी। तो एडनी रिच वार्निंग दे रही है और ये समझा रही है विमेन को कि देयर विल बी नो डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हाउ मेनी विमेन डाई, चाहे कितने की भी डेथ हो जाए। ठीक है, तो लास्ट टू लाइंस में टाइगर सिंबलाइज करते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और आयरॉनी भी है लास्ट टू लाइंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिना छोड़ के जाना नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, आंसर्स आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे। अब बेटा स्टैंजा 3 नोट्स में से देखो, द लास्ट स्टैंजा बिगिंस विद आंट एंड नॉट आंट जेनिफर। This is because the poet has given a warning to all the women who are suppressed by male chauvinism. Flamingo book फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन है, और फ्लेमिंगो का लास्ट पोयम है बेटा आंट जेनिफर। फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म से, और लास्ट चैप्टर खत्म होता है मेल शोविनिज्म से। तो शोविनिज्म यहां भी था, यहाँ। शोविनिज्म का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन टू वन आइडिया। शोविनिज्म का मतलब होता है बेटा पार्शियलिटी। शोविनिज्म का मतलब होता है बायस्ड बिहेवियर। तो आंट जेनिफर के लिए हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोल रहे हैं, मेल शोविनिज्म भी बोल सकते हैं। मतलब आदमी होने का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
biased behavior or injustice, discrimination towards female. वो word हो गया male chauvinism. The poet has given a warning to all the women who are suppressed by male chauvinism. This shows the poem is universal and not an individual address. This is not an autobiographical poem. This is an universal poem. The poet points out that even when aunt dies, she will carry the ring on her hand to her grave. तो उनकी grave तक उनकी ring जाएगी. इसका मतलब है बेटा, when she died, she was lonely and depressed. The ring will be the evidence. ये अंगूठी proof है of the difficulties and demands of her married life. Even after death, she will not be free from the mental suppression. Adrienne Rich suggests that marriage was a binding force. जबरदस्ती का सौदा था. जबरदस्ती forcefully उसको बांध रखा था. Adrienne Rich suggests that marriage was a binding force for Anne. It encircled confinement for her, and it was a confinement for her. वो बंधी हुई थी Anne. She's confinement आप समझ गए, जैसे imprisonment होता है, jail होता है. She suffered injustice and fearsome atmosphere. She never expressed herself. The word ring, पन यूज हुआ है ना. एक रिंग का मतलब हो गया वेडिंग रिंग और दूसरा रिंग का मतलब है सराउंडेड बाय और एक्सपीरियंस्ड. उसने एक्सपीरियंस किया है. She was surrounded by what? By the dictations of her husband, cruelties of her husband. Husband बोल दो या male dominance बोल दो. The male dominated society did not feel loss or get affected at her death. It is ironic that she lived her whole life at dictation of her husband, but her created tigers will confidently be announcing their freedom. When aunt dies, she will die as a lonely, depressed woman. Terrified hands is synecdoche. Her hands are symbol of her body. She was tired and sick from the ordeals of her married life. Ordeals के लिए हमने ब्रैकेट में तीनों चारों चीजें लिखी है बेटा. Ordeals मतलब constraints, constraints मतलब responsibilities, dictations या racism. तो भाई मेल की रेस ज्यादा बेटर है फीमेल की रेस से. So the aunt will carry the ring of torture. Even after her death, she will carry the marks of injury in her married life to her grave. In the last line, tigers represent patriarchal society, male-dominated society. ठीक है. ये बेटा पोयम जो है ये थोड़ी ज्यादा ही बोलना चाहिए, थोड़ा दुख वाली है. वैसे इतना कोई दुख होने वाली बात नहीं है, सब ठीक ठाक ही है. पर चलो जैसे भी है बेटा, जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको शेयर भी कर रही हूँ और वीडियो के थ्रू भी कर दूंगी. और जब आप क्लास में आओगे तब भी हम डिक्टेट कर लेंगे. आंट जेनिफर टेस्ट में आ रहा है, इसीलिए मैंने टाइम से आज ऑनलाइन लेकर के इसको कराया. और बेटा फिर आप नेक्स्ट टर्न पे आओगे तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. नो चाइल्ड विल लीव, लेट मी टेक द अटेंडेंस और फिर उसके बाद बेटा आप जाओ.